एक वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है रोग भ्रम। और इसमें दिक्कत कहाँ होता है, ये जो पी है ना इसको डबल कर दिया जाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एच वाई और ये डबल पी कर दिया जाएगा जो कि गलत है, और CONDRI ये ऐसे भी किया जा सकता है। तो हमको दो जगह ध्यान देना है कि पी जो है ये सिंगल है और सी नहीं है बल्कि CH है, हाइपो और CHONDRI। ये हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है रोग भ्रम। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है रोग भ्रम। तो ये वर्ड जो देखेंगे तो इसमें लेटर्स बहुत हैं, यानी कि वर्ड बड़ा है बट इजी है। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है रोग भ्रम। अच्छा, एक अभी अभी मैंने देखा एक वर्ड दिया था फ्रीलांस। फ्रीलांस इसको हम बोलते हैं फ्रीलांस, है ना। सब लोग फ्रीलांस ही बोलते हैं, हम क्या सब लोग बोलते हैं लेकिन इसको हम याद करेंगे। फ्री का तो कोई दिक्कत है नहीं, जो लेंस है ना LANCE कर लेना। फ्रीलांस मतलब होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। तो साथ साथ ये भी याद हो जाएगा फ्रीलांस, इसको हम बोलेंगे, बोलेंगे नहीं मतलब समझेंगे, है ये फ्रीलांस, है ना। तो फ्रीलांस इसको बोला जाता है बट हम फ्रीलांस याद करेंगे। इसी में एक और वर्ड याद आ गया मुझे, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ये देखिए SPONTA है। अब स्पॉन्टेनियस ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब भी होता है स्वैच्छिक। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वैच्छिक। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वैच्छिक। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वैच्छिक। अब अगर इसी से देखा जाए तो एक बनता है स्पॉन्टेनियसली। टेनियस LY बढ़ा देंगे तो हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, स्पॉन्टेनियसली जो है ये एडवर्ब का काम करेगा। इसी तरह से एक वर्ड होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस। अब ये देखिए, ये लग रहा होगा कि बड़ा इजी है और इजी है भी, ऐसा नहीं है। मिसलेनियस आप देखते हैं कि ये बोला जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिस याद कर लेंगे, सेल याद कर लेंगे और लेनियस याद कर लेंगे, हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा कट गया, तो मिस NEOUS। अभी देखिए एक बार मिस याद कर लीजिए, एक बार सेल याद कर लीजिए, एक बार लेनियस याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। जैसे ये फ्री में तो कोई दिक्कत है नहीं, लॉन्स हो जाएगा। फ्रीलांस मतलब स्वैच्छिक होता है। ये स्पॉन्ट याद कर लीजिए, चाहे स्पोंटा याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया है स्पोंटा याद कर लीजिए। स्पोंटा और नेयस, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वैच्छिक, स्पोंटानेयस। और ये स्पोंटा याद आपने कर लिया, स्पोंटा, और नियस LY बढ़ा दीजिए, एडवर्ब की तरह काम करेगा। मिसलेनियस मतलब होता है विविध, बहुत ज़्यादा। तो मिस और सेल और लेनियस याद कर लीजिए, मिसलेनियस। तो ये भी अच्छा है एक तरह से तरीका कि आप कौन सा वर्ड जानते हैं उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिकेशन। डेसिकेशन देखो, डेसिकेट मतलब होता है सुखाना, है ना। डेसिकेट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि डेसिकेट माने होता है सुखाना। अब डेसिकेट कैसे याद करेंगे, आप याद कर लेना है डेसिक और फिर याद करना केट, डेसिकेट, है ना। तो डेसिकेट से आपको याद हो जाएगा। डेसिक केट बोलेंगे तो स्पेलिंग जो डबल C है ना, इसमें यहाँ गलत होने के चांस कम रहेंगे। डेसिकेशन, डेसिकेशन, डेसिकेट, डेसिकेट, डेसिकेट होता है। डेसिकेट मतलब होता है सुखाना, किसी चीज़ को ड्राई करना। तो डेसिकेट मतलब सुखाना, और डेसिकेशन कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जो सुखाने की विधि है उसको हम बोलते हैं शुष्कन, यानी कि सुखाना इसको भी बोल सकते हैं, बट वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, ये नाउन की तरह काम करेगा। निगार्ड, निगार्ड मतलब कंजूस होता है ना। जैसे माइजर होता है, जो माइजर होता है, MISER होता है ना। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। तो ये बहुत बेसिक वर्ड है। इसको निगार्ड को कैसे याद करेंगे, निग और गार्ड, है ना। जो निग होता है वो गार्ड होता है, यानी कि जो निग गार्ड मतलब होता है कंजूस, NIGGARD।
रेलिंक्विश माने होता है त्यागना, रेलिंक्विश। अब रेलिंक्विश, अब रेलिन आप एक बार याद करो, क्विश आप एक बार याद करो, ये इजी वर्ड है रेलिंक्विश। अब रेलिंक्विशेबल मतलब होता है रेलिंक्विशेबल, इसी में अगर एबल जोड़ दिया जाएगा रेलिंक्विशेबल, RELINQUISH तो हो गया, ABLE जोड़ देंगे तो रेलिंक्विशेबल मतलब होता है कि त्यागने योग्य, जो त्यागा जा सकता है उसको रेलिंक्विशेबल कहते हैं। ये क्यू है रेलिंक्विशेबल, रेलिंक्विशेबल मतलब होता है त्यागने योग्य। यहाँ देखिए इसको गायनियोलॉजी बोला जाता है, ये गायनियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, गायनियोलॉजी। तो इसको कैसे याद करना है, इसको गायना एक बार याद कर लेना है, गायना, और यहाँ से इकोलॉजी याद कर लेना है, गायना इकोलॉजी। अब गायनियोलॉजी GYNEALOGY ये कोई वर्ड ही नहीं है, अगर ऐसे आप याद करते हो गायनियोलॉजी तो ये कोई वर्ड ही नहीं है, GYNEA नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा गायना इकोलॉजी, गायना इकोलॉजी, गायना इकोलॉजी, तो याद हो जाएगा गायनियोलॉजी। गायनियोलॉजी माने होता है स्त्री रोग विज्ञान, गायनियोलॉजी मतलब होता है स्त्री रोग विज्ञान, इसी से गायनियोलॉजिस्ट बना है, गायनियोलॉजिस्ट, गायना। अब ये गायना है, गायना हमेशा याद करना, गायना, और यहाँ हो जाएगा इकोलॉजिस्ट, गायना इकोलॉजिस्ट, इसको गायनियोलॉजिस्ट बोलते हैं, गायनियोलॉजिस्ट। ये जो इको होता है ना, ये साइलेंट हो जाता है, तो याद रखना इको साइलेंट नहीं होना चाहिए, गायना इकोलॉजिस्ट है, गायना इकोलॉजिस्ट है, गायनियोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनियोलॉजिस्ट मतलब होता है स्त्री रोग या प्रसूति रोग विशेषज्ञ होता है गायनियोलॉजिस्ट, है ना, तो गायनियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका, याद कर लेना फिर से, GYNAECOLOGY, गायनियोलॉजी। देखिए सेम्बलांस मतलब होता है दिखावा या झलक होता है, तो ये सेम्बलांस याद कर लेना, ये सेम्बलांस की जगह क्या कर देता है, SAM कर देता है, और बाकी BLENCE कर देता है, तो याद रखना। तो ये दोनों जगह गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको सेम याद कर लेना और इसको ब्लांस याद कर लेना, ब्लांस, सेम ब्लांस याद करना, SEMBLANCE, सेम ब्लांस माने होता है दिखावा या झलक, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन माने होता है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद, और ये किससे बना है, एक्सपेक्ट से बना है, EXPECT, एक्सपेक्ट आपको याद होगा। देखो एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद करना, और इसी में होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है को छोड़कर, है ना, को छोड़कर। और एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो ये अलग अलग वर्ड हैं। एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद करना, जिससे एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन आप याद करोगे ना, कहाँ गलती होगा, यहाँ पे गलती होगा, है ना। एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशन में TE आप लगा दोगे, इसलिए आप याद करो एक्सपेक्टेशन, पेक्टासन याद करो, पेक्टासन, पेक्टासन गलती यहीं देगा, ठीक ना, बाकी कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है। एक यहाँ गलती होगा, AX कर देगा, तो AX तो आपको बिल्कुल अजीब लगेगा, वो आप जान जाओगे कि A गलत है। लेकिन यहाँ अगर देगा ना A की जगह E देगा तो फिर आप भ्रम में पड़ जाओगे। तो यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि A की जगह E न रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट तो आपको याद ही है, अब एक्सपेक्ट की जगह एक्सपेक्टासन, टासन याद कर लो, यानी कि TATION याद कर लो, एक्सपेक्टासन, है ना। और ये देखो एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट माने होता है को छोड़कर, और ये भी एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। तो एक्सेप्टेशन इससे भी बनता है, तो TATION बन जाएगा, जैसे एक्सेप्टेशन,
एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन माने हो जाएगा स्वीकृति, एक्सेप्टेशन मतलब हो जाएगा स्वीकृति। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन माने होता है उम्मीद। नेक्स्ट वर्ड है एसिमिलेट। देखो एसिमिलेट माने होता है अपनाना, अपनाना का मतलब होता है आत्मसात करना, एसिमिलेट, है ना। तो एसिमिलेट माने होता है आत्मसात करना। इसी से एक वर्ड बनेगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन माने हो जाएगा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब हो जाएगा अपनाना, जिसे अपना लेते हैं उसे जैसे होता है ना, एक होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब देखना ABSORB, ABSORB, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब माने होता है अवशोषित करना। अवशोषित करना का मतलब सोखना, सोखना का मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। तो एब्जॉर्वेशन हो जाएगा यहाँ से ABSORB, एब्जॉर्वेशन। एब्जॉर्वेशन माने हो जाएगा आत्मसातीकरण। उसी तरह से एसिमिलेशन, एसिमिलेट तो है, एसिमिलेट, एस सिमिलेट कर लेना, एस सिमिलेट, एसिमिलेट माने होता है अपनाना, आत्मसात करना। इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस माने होता है आत्मनिर्भर, है ना, आत्मनिर्भर। अब इंडिपेंडेंस तो IN है, DEPENDENCE है, तो इंडिपेंडेंस। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे तो होता है डिपेंड। तो डिपेंड में तो कोई दिक्कत है नहीं, डिपेंड माने हो जाएगा निर्भर होना, किसी चीज़ पर निर्भर होना। अब इसी में हम इन जोड़ देंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब इसी में ENCE जोड़ देंगे तो इंडिपेंडेंस मतलब हो जाएगा आत्मनिर्भरता। मेरी बात समझ रहे हो ना, डिपेंड से ही बना हुआ है डिपेंड, और इसी में इन जोड़ देंगे तो इंडिपेंड हो जाएगा, और ENC जोड़ देंगे तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी में यहाँ याद रखना CY देगा तो गलत होगा, SY देगा तो बिल्कुल सही होगा। तो हाइपोक्रेसी माने होता है पाखंड, है ना, हाइपोक्रेसी माने होता है पाखंड। नेक्स्ट है सीज। सीज माने होता है पकड़ना। इसको आप याद कर लो ना, सेज कर ले याद, सेज, सेज माने होता है पकड़ना। एक होता है सीज, CEASE, सीज माने होता है रुकना। रुकना का मतलब होता है जब इंजन कोई गर्म हो जाता है, अपने आप रुक जाता है, तो इसको हम सीज बोलते हैं। इसको भी हम सीज ही बोलते हैं, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सीज है, बट इसको हम याद करेंगे सेज, है ना। सेज से SEIZE हो जाएगा। इसको गलत कैसे देता है, SIEZE दे देता है, SEEZE दे देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब एक दे देगा SEIZE और एक देगा SI और ZE, ऐसे दे देगा। तो ये भ्रम हो जाता है। और भ्रम कौन सा भ्रम होता है, हाइपोकॉन्ड्रिया वाला, है ना। हाइपोकॉन्ड्रिया वाला मतलब रोग भ्रम हो जाता है। तो याद रखना, सेज याद कर लोगे तो आप याद हो जाएगा, सेज, सेज यानी कि सीज। सीज माने होता है पकड़ना, और CEA जो SE होता है, सीज माने होता है रुकना। एरोप्लेन है AEROPLANE, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। AEROPLANE 2-3 बार आप बोलेंगे तो एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज हो जाएगा। लोनली माने होता है एकांत, लोनली एकांत। जैसे एलोन एक वर्ड है, एलोन, एलोन माने होता है अकेला, और फिर होता है लोनली, LONELY, लोनली। तो एलोन माने अकेला और लोनली माने भी एकांत होता है। तो ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेरेमनी में क्या होता है कि CEREMANY कर देता है, तो मेनी हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए CEREMANY करता है तो इसका मतलब तो ये सेरेमनी हो गया, मेनी हो गया, सेरेमनी। तो सेरेमनी नहीं चाहिए ना, सेरेमनी चाहिए, MONY, सेरेमनी। सेरेमनी माने होता है उत्सव, है ना।
रिफॉर्मेंस, रिफॉर्म एक वर्ड याद आ गया, तो रिफॉर्म थोड़ा सा देख लेंगे। रिफॉर्म REFORM है ना। रिफॉर्म माने होता है सुधार, है ना, सुधार। अब इसी को रिफॉर्मेशन कह दें, रिफॉर्मेशन तो वो हो जाएगा सुधार। रिफॉर्म माने सुधार करना भी होता है, सुधार करना। और रिफॉर्मेशन माने हो जाएगा सुधार। तो ये किससे बना हुआ है? रिफॉर्म से ही बना हुआ है, रिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस माने होता है प्रदर्शन। वैसे ये एक वर्ड होता है परफॉर्म माने होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना, है ना। तो परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना और परफॉर्मेंस माने होता है प्रदर्शन। नेक्स्ट आप देखोगे तो दिया है रेन, है ना, REIGN। तो इसको कैसे याद करोगे? रेइग्न याद कर लो, रेइग्न, रे और रेइग्न माने होता है राज्य। अच्छा देखो, एक वर्ड होता है फॉरेन, है ना। तो फॉरेन FOREIGN, फॉरेन। और एक होता है फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर। तो ये रेन, फॉरेन, फॉरेनर, इसमें आप देखो ने तो ईग्न है, ईग्न यहाँ पर। तो अगर याद करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हमको याद होना चाहिए, तो इसको जानते हो फोरेइग्न याद कर लो। फोरेइग्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फोरेइग्न का मतलब FORE, फोरे हो गया, और इग्न IGN हो जाएगा। तो वो रेन में भी काम कर जाएगा, फॉरेन में भी काम कर जाएगा, और फॉरेनर में भी काम कर जाएगा। क्योंकि तीनों जगह देखो फोरेइग्न है, इग्न। और ये होता है साइलेंट, जो जी होता है ना, IG जो होता है ये साइलेंट हो जाता है। तो ऐसे में पता नहीं चलता है कि ये क्या होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि फोरेइग्न याद कर लो आप, इग्न। और इसी में चाहे ER जड़ा लगा दोगे तो फॉरेनर हो जाएगा, ER नहीं लगाओगे तो फॉरेन हो जाएगा, और F नहीं लगाओगे, FO नहीं लगाओगे तो रेन हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, एक है रिसिप्ट माने होता है पावती, रिसिप्ट। दरअसल ये एक वर्ड होता है रिसीव। तो रिसीव का भी स्पेलिंग पूछा करता है, रिसीव तो RECE, रेसे ईव होता है ये, है ना। रिसीव माने होता है प्राप्त करना। तो हम बोलते रिसीव है ना, तो RECIEVE गलती कर देते हैं हम। ये कोई वर्ड ये नहीं होता, रेसे ईव नहीं होता, रेसे ईव होता है। तो ये याद रखना, रिसीव में ये पूछा जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो रिसीव माने होता है प्राप्त करना, RECEIVE। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? रेसे ईव। तो जब रेसे ईव बोलेंगे ना तो वो स्पेलिंग याद हो जाएगा। अब रेसे ईव माने प्राप्त करना, तो इसी से बन जाएगा रिसीवर हो जाएगा। और इसी से जो प्राप्त करने वाला है उसी को रिसिप्ट बोलेंगे। रिसिप्ट यानी कि जो प्राप्त, मतलब जो प्राप्त करता है, जो चीज़ प्राप्त करता है, जो थिंग प्राप्त करता है, उसको रिसिप्ट बोलेंगे। रिसिप्ट माने होगा रसीद। तो ध्यान देना, रिसिप्ट माने होता है पावती या रसीद। एक सुने होंगे आप ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब होता है आयुध। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जो आयुध बनाती हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन की थिंग बनाती हैं, जो लड़ाई वड़ाई में होता है, बारूद वगैरह, है ना। तो ऑर्डिनेंस, ये इसको याद करना। सॉरी, ये जो है ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस आयुध नहीं होता है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश मतलब होता है नियम या कानून। ऑर्डिनेंस, तो ये ऑर्डिनेंस जो है ना, हमको याद करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस, तो नेंस में जो गलती देगा यहाँ दे देगा NE कर देगा, है ना। तो NE जो रहेगा वो गलत होगा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ऑर्डिनांस याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? ऑर्डिनांस।
तो ऑर्डिनेंस में NANCE हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश। अच्छा, ये कैटलॉग है, कैटलॉग। तो कैटलॉग को आप कैटालागू याद कर लो, CAT, ये कैटा तो हो गया, लागू LOGUE, कैटालागू। अब ये देखो, जैसे जो लागू है ना, तो डायलॉग होता है DIALOGUE, डायलॉग का स्पेलिंग ये होता है। तो हमने याद किया इसको डियालॉगू, तो फिर गलत होने का चांस नहीं होता है। डायलॉग मतलब होता है संवाद, संवाद, डायलॉग मतलब संवाद। तो इसको डियालॉगू याद कर लोगे तो डियालॉगू मतलब हो जाएगा संवाद। और ये कैटालॉगू है, कैटलॉग यानी कि सूची होता है। मिशनरी, मिशनरी में क्या है, मिशन तो आपको पता है, MISSION होता है मिशन। अब मिशन में एर याद कर लीजिए, ARRY याद हो चुका है। मिशनरी मतलब होता है धर्म प्रचारक। डिसीव, डिसीव माने होता है धोखा देना, DECEIVE। तो इसको डिसीव ना याद करो, याद करो डेसेईव याद कर लो। डेसेईव मतलब होता है धोखा देना, डिसीव माने होता है धोखा देना। वैसे चीट भी होता है, CHEAT, चीट माने भी होता है धोखा देना। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि रिवीजन में थोड़ा सा हम लोग भटक गए हैं, बट स्पेलिंग टेस्ट मीनिंग ये दोनों चीज़ तैयार होगा। यानी कि एक पंथ दुई काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक याद होगा और वर्ड पावर भी हमारा थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग टेस्ट में, स्पेलिंग मिस्टेक में। प्रणाम।